कुछ दिनों पहले ही भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए थे। अब इंदौर के शेल्बी अस्पताल से भी 133 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया है। वहीं सूचना देने के बाद टुकुगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और जांच पड़ताल में जुट चुकी है। ज्ञात हो कि अभी भोपाल में 3 दिन पहले ही हमीदिया अस्पताल के सेंट्रल ड्रग स्टोर से 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुई थी, जिसमें कि 400 से अधिक इंजेक्शन मिल भी गए थे। अब वहीं इंदौर के शेल्बी अस्पताल में 133 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने टुकुगंज पुलिस को इस घटना से अवगत कराया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची तो अस्पताल प्रबंधन ने फार्मेसी विभाग के कर्मचारियों पर इंजेक्शन चोरी होने की शंका जताई है। पुलिस ने शक के आधार पर फार्मेसी विभाग के कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। एक नौकर द्वारा चोरी की गई शेल्बी की जो फार्मेसी है उसमें तो कुछ दवाइयां और रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हैं। उसके लिए एक प्रकरण दर्ज किया गया। कल अपराध क्रमांक की धारा 381 का दर्ज किया गया। इस प्रकार की रिपोर्ट लिखी गई है सर, इसमें जो ये गंभीर अपराध है एक तरीके से। उनके फार्मा से 3 तारीख के पहले कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन और कुछ अन्य दवाइयाँ जो उनको समझ में आया, उन्होंने देखकर बताया कि साहब ये हमारे यहाँ मिसिंग है, तो उनको शंका है, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगभग कितने की होगी दवाई? दवाई का रेट मुझे नहीं मालूम कितनी की होगी। रिपोर्ट दर्ज? हाँ, FIR दर्ज हो गई उसके अंदर टुकुगंज थाने का। देखिए, ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन हमारे स्टॉक में था और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम अपने यहाँ हर मंथ ऑडिट करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन हमारा होता है। उस फिजिकल वेरिफिकेशन में देखते हैं कि कितना मटेरियल हमारा मिसमैच है। तो ये हमारा पुराना स्टॉक था और ये पुराना स्टॉक क्योंकि हमने इसको मार्च के में या फरवरी के महीने में परचेस किया होगा, उसका जो PO जनरेट होता है, GRN होता है, फिर वो स्टॉक में जाता है। तो जब हम फिजिकल ऑडिट कर रहे थे तो हमारे ऑडिटर ने बताया कि सर कुछ मिसमैच हो रहे हैं रेमडेसिविर का। तो हमने उनको फिर से बोला कि आप फिर से री ऑडिट करो और देखो कहाँ है, हो सकता है कहीं और जगह पे रखे हुए हों। तो सारी चीज़ें जब हम लोगों ने छान मारी तब जाकर पता चला कि 139 वाइल्स हमारे मिसिंग हैं और जो पुराने स्टॉक से मिसिंग है और 8 अप्रैल के पहले के ये सारे हमारे हैं। तो फिर हमने उस लड़के से पूछताछ की। जो इंटरनल जो इंक्वायरी होती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से, उस इंक्वायरी में हमें पता चला कि उसी स्टॉक से लड़के ने 2-3 वाइल निकाली थी और बाहर में बेची थी। तो फिर हमारा शक और गहरा हुआ कि जब 2-3 वाइल उसने निकाला है तो ऑब्वियसली कि 139 वाइल में भी उसी का हाथ है। फिर हमने एक इंफॉर्मेशन थाने को दी कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ, क्योंकि चाहे वो रेमडेसिविर हो चाहे कोई मटेरियल हो, अगर हमारे यहाँ से चोरी हुई है तो ये हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और फिर हमने इसको इमीडिएटली एक्शन में लिया और पुलिस को इंटीमेट किया। पुलिस को इंटीमेट करने के बाद लड़के को हिरासत में भी ली गई और फिर हमने FIR दर्ज कराया और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसमें और कई लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। ये उस लड़के से ही पता चल पाएगा या अकेले ही उसने 139 वाइल गबन की। तो ये अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर। रेमडेसिविर के अलावा भी और कुछ दवाइयां जो है वो देखिए, ड्रग्स वगैरह मिला है सर? हाँ, कुछ ड्रग्स हैं ऐसे जो मिसमैच कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि 1% हियर एंड देयर होता है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि रेमडेसिविर आज के डेट में एक जीवनदायिनी ड्रग के रूप में लोग मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन लोग मानते हैं, एक विश्वास है। तो अपना फोकस सबसे पहले उधर ही जाता है। और जिस तरीके से अभी प्रशासन हमारा मतलब पूरी आय में सारे लोग रेमडेसिविर को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए रात दिन लगी हुई है और उस बीच अगर इस तरीके की मतलब घटनाएं घटें तो ये काफ़ी शर्मनाक है और हम लोग काफ़ी इसकी निंदा करते हैं। और यही कारण है कि शेल्बी इस तरीके की अनियमितताओं को कभी टॉलरेट नहीं किया है, न आगे कभी करेगा। सर, क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर आप इस मामले की जांच को कहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो? यस, मैं चाहता हूं कि मैंने इसलिए थाना प्रभारी को बोला है कि उनको जो, क्योंकि ये कंप्लेंट हमारे साइड से की गई है और वो निष्पक्ष रूप से इसका जाँच करें और जो दोषी व्यक्ति पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी दंड दें।